हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक मापन के अंतर्गत तौल और भार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो वस्तु का भार होता है उसे प्रायः ग्राम में नापा जाता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तौल की। तो हमने देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है हमने। पैमाना जो है, जो कि याद करने के ढंग से बहुत ही सरल है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से लाइन को देखेंगे तो देखिए बीच में मैंने यहाँ ग्राम लिख रखा है। ठीक है, अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक, देखिए ग्राम से जब हम लोग राइट हैंड साइड चलेंगे दाहिनी तरफ, देखिए डेसीग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। ठीक है, और फिर 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, और उसके बाद में 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक, ये छोटे होते हैं, ये ग्राम में होते हैं। और जब हम लोग बाईं तरफ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे ग्राम के, तो ये सब बड़े होते हैं। अब देखिए, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक, इस तरह से दाईं ओर जितने हैं ये छोटे रहेंगे ग्राम से, और बाईं ओर जितने हैं ये सब ग्राम से बड़े हैं। ठीक है, और ये डिजिट मैंने लिख लिए है 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। ठीक है, ये दोनों तरफ पैरेलल बिल्कुल रहेंगे, जैसे मिरर रख दें तो मिरर की तरह। लेकिन ऊपर की ओर ये डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम ये रहेंगे, और इधर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम रहेंगे। ठीक है, इस तरह से याद करना आपको बहुत ही आसान है, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, मतलब इसे आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। सीधे आप देखिए 10, 100 और 1000 इधर, 10, 100, 1000 इधर, बीच में ग्राम लिख लिया। अब इधर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम रहेगा, इधर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम रहेगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए मैंने नीचे लिख रखा है इसी को। देखिए 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, जैसे यहां से मैंने लिया है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, जो आपको बताया था अभी हमने। दूसरा देखिए 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम यहां से लिया है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है। ठीक, क्लियर। अब देखिए इधर 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको ऊपर ही बताया था मैंने। अब इसके आगे देखिए 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। ठीक, और उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट है टन। ठीक है, 1 टन या 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। ठीक, एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, और 1 टन या 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको टन और मीट्रिक टन दो अलग, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। चाहे टन बोला जाए चाहे मीट्रिक टन बोला जाए, ये एक ही इकाई है तौल की, भार मापने की। ठीक है, तो 1 टन या 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी के आधार पर जो सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार से हल किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला लिखा है 15 मीट्रिक टन और 10 कुंटल से 5 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, हमको 15 मीट्रिक टन 10 कुंटल से 5 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। इसमें देखिए पहले लिख लेते हैं मीट्रिक टन, मीट्रिक टन हो गया, फिर क्विंटल हो गया, और फिर हो गया किलोग्राम। ठीक, ये इकाइयां लिख ली हमने जो मापने की है। ठीक है, किलोग्राम। अब देखिए कितने मीट्रिक टन, 15 मीट्रिक टन दिया, 15 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक, क्विंटल कितने किया, 10 क्विंटल दिया गया, 10 क्विंटल लिख लिया। ठीक, और यहाँ पे किलोग्राम क्या है, 00 दिया गया। ठीक, है ही नहीं। अब देखिए घटाना कितना है, 5 मीट्रिक टन घटाना है, 5 लिख लिया यहाँ पर, माइनस कर दिया। और 5, ये क्विंटल दिया नहीं है, यहाँ 00 कर दिया। यहाँ पे 50 किलोग्राम तो 50 किलोग्राम कर दिया। ठीक, इसको माइनस करना है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम बताया था। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं, जब एक इधर से इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जब एक यहाँ से जाएगा इधर तो भाई 1 क्विंटल जाएगा 100 किलोग्राम में, 100 किलोग्राम से 50 जाएगा तो कितना, 50 बचेगा नीचे। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ 9 बचा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। भाई कुछ है नहीं तो सीधे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 है, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी कि 10 मीट्रिक टन या टन, मीट्रिक टन
या टन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अगर टन लिख देंगे तो भी सही होगा, मीट्रिक टन। और 9 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही बचेगा ये, ठीक, ये आपका बचेगा, ठीक है, क्लियर। बहुत आसान है ये, सिर्फ आपको जो मैंने बताए थे, जो पैमाना बताया था वो आपको याद करना है, वो भी बहुत इजी है। और मैं बार बार कह रहा हूं मीट्रिक टन और टन दोनों एक ही हैं मापक, ठीक है, मापक की इकाइयां मीट्रिक टन कहें चाहे टन कहें दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक ट्रक में 40 टन चीनी है, यदि ट्रक से 500 किलोग्राम चीनी उतार ली जाए तो ट्रक में कितने किलोग्राम चीनी बचेगी, ठीक है। देखिए यहां पर टन दिया हुआ है जितनी है, यहां किलोग्राम उतार लिया गया, यहां पर भी हमको किलोग्राम में ही आंसर देना है कि कितने किलोग्राम चीनी शेष बची। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितनी ट्रक में चीनी है टन को उसको किलोग्राम में बदल लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि चूंकि 1 टन बराबर 1 टन या मीट्रिक टन एक होता है बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इसलिए कितने 40 टन है, 40 टन बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 40 हो जाएगा, ठीक, इतने किलोग्राम, 40,000 किलोग्राम, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतने किलोग्राम आपकी चीनी हुई कुल। अब देखिए इसने पूछा 500 ग्राम उतारने के कुल कितनी चीनी, तो ट्रक में शेष चीनी बराबर, ट्रक में शेष यानी बची हुई शेष चीनी, चीनी की मात्रा बराबर कुल मात्रा माइनस उतारी गई मात्रा, ठीक है, जो ट्रक से जितनी चीनी उतारी गई थी वो उतारी गई चीनी, उतारी गई मात्रा, ठीक, यानी कि देखिए जो शेष चीनी बची है, कुल जो शेष चीनी बची है, अगर उससे हम कुल उसमें वो तब निकलेगी जब हम कुल मात्रा से उतारी गई मात्रा घटा देंगे। तो देखिए कुल मात्रा कितनी है, 40,000 किलोग्राम है, ठीक है, माइनस उतारी गई कितनी, 500 किलोग्राम, इसको घटा दीजिए, तो देखिए 500 घटाना है, 500 घटा दीजिए यहां पे, ठीक है, 40,000 से 500 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे इधर लेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 से जब जाएगा ये 500 तो 500 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 39, ठीक है, तो ये बचेगी 39,500 किलोग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया, कितनी चीनी बचेगी, यही आपका आंसर होगा, 39,500 किलोग्राम, ठीक। क्योंकि किलोग्राम में पूछा तो मैंने टन को पहले किलोग्राम में बदल लिया, तो 40 बराबर 40,000 किलोग्राम हो गया, और उसके बाद में मैंने जो मात्रा निकाली थी उसमें कुल मात्रा जितनी चीनी है ट्रक में 40,000 किलोग्राम से 500 किलोग्राम घटा दी, तो 39,500 किलोग्राम इसकी कुल चीनी। देखिए इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस यूनिट में बताया गया है और किस यूनिट में पूछा गया है, ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक दुकानदार के पास 50 हेक्टोग्राम और 30 डेकाग्राम नमक है, ठीक है, एक दुकानदार है उसके पास में 50 हेक्टोग्राम और 30 डेकाग्राम नमक है, तो नमक की कुल मात्रा ज्ञात करनी, यानी कि आपको ये बताना है कि दुकानदार के पास जो नमक जितना नमक है उस कितने ग्राम है, ठीक है, ग्राम में पूछा गया, ग्राम में बताइए, ठीक है। तो देखिए आपको पता है चूंकि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना होता है, कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम के, 100 ग्राम होते हैं, ठीक है, इसलिए 50 दिया हुआ है, 50 हेक्टोग्राम का निकाल लेंगे। देखिए हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ग्राम में पूछा ना, इसलिए हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 100 इंटू 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम, ठीक। अब इसी तरह हम लोग डेकाग्राम को भी निकाल लेंगे, चूंकि 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, इसलिए कितने डेकाग्राम, 30 डेकाग्राम,
30 डेकाग्राम बराबर 10 इंटू 30 हो जाएगा बराबर 300 ग्राम। ठीक, अब देखिए कुल मात्रा पूरी, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए दुकानदार के पास कुल नमक की मात्रा बराबर क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, 5000 ग्राम प्लस 300 ग्राम कितनी हो जाएगी, 5300 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये किलो में पूछा गया होता तो हम इसको किलो में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें मैं आपको बाद में बता दूं कि जो मापन की इकाई है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इससे वो आपके कितना आता है आपके दिमाग की था ले लेते हैं। देखिए इसमें 50 हेक्टोग्राम है और 30 डेका। अब आपको अगर ये नहीं पता है कितने ग्राम होते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। और फिर बोला है इन्होंने ग्राम में परिवर्तित करना है तो ग्राम में परिवर्तित करना है, तो आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, मापन की इकाइयां जो हैं ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम है, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, तो तब तक आप नहीं लगा। इन सब सवालों में यही होता है कि वो जो इकाइयां हैं मापक की वो बदल देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप जितनी मापन की इकाइयां हमने आपको बताई हैं वो पैमाना अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में आप दिए गए सारे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।